तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में परमाणु से लेकर अगर धातु का जल या अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें जैसे परमाणु क्या होता है, परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसके बाद परमाणु संरचना क्या होती है, तत्व क्या होता है, तत्व को कितने भागों में बांटा जाता है, धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके बाद आपको तन्यता क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और अगर धातु का जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है तो क्या होता है, या धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है तो क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। ये सारा का सारा टॉपिक को टच करेंगे और क्लियर करेंगे। ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है और केमिस्ट्री का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है परमाणु क्या है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसा समझेंगे जो आपके डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, कभी जीवन में परमाणु तो नहीं है भूल पाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। किसी तत्व की वह सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे ही हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है और एटम शब्द का जो निर्माण किए थे, सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम शब्द का मतलब क्या होता है। तो एटम शब्द का ही मतलब होता है अविभाज्य, जिसको दो भागों में न तोड़ा जा सके। ठीक है, उसी को बोला जाता है परमाणु, जो अविभाज्य है। हम एग्जाम्पल समझाएंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। ध्यान से पहले इस वीडियो को देखिए। उसके बाद है कि परमाणु शब्द, एटम शब्द किसने दिया था, तो इसका जो मतलब देने का नाम श्रेय दिया जाता है वो डाल्टन को दिया जाता है कि डाल्टन जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने ही एटम का शब्द ये दिया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर फिर से क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया। वह तत्व का मतलब एलिमेंट होता है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वह तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई मतलब सबसे छोटा इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है उसी को हम लोग परमाणु बोलते हैं, और जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसको हम परमाणु बोलते हैं। देखिए, ऐसे तो आपको डिफिनीशन से ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा गोल दिखाई दे रहा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, एकदम लास्ट में छोटा। ठीक है, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, आप ध्यान से देखिए। देखिए, मानिए कि ये बड़ा वाला चित्र एक लड्डू का है। ठीक है, वो बूंदिया का लड्डू होता है ना, उसी का है। उस लड्डू को आप दो भाग में तोड़े। ठीक है, फिर जो एक भाग बचा उसको फिर से दो भाग में तोड़ दिए, फिर वो छोटा हो गया, फिर दो भाग में तोड़ दिए, फिर से दो भाग में तोड़ दिए, फिर से दो भाग में तोड़ दिए, और तोड़ के आप साइड करते जा रहे हैं और जो हाथ में उसको तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, और तोड़ते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी उस लड्डू का कि आप उसको दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब कि उस लड्डू का आप दो भाग नहीं तोड़ सकते हैं और उसी अवस्था को आप बोलिएगा कि ये परमाणु है। समझ में आया? मतलब जब तत्व का वह सूक्ष्म इकाई मतलब कि जिसको दो भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है, मतलब एक अवस्था के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु। समझ में आया? और ये जो परमाणु है, ये एटम है, ये एटम से ही पूरा का पूरा ये दुनिया बना हुआ है। याद रखिएगा, ये एटम से ही पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, दुनिया बना हुआ है। तो आपको ये चीज समझ में आया परमाणु क्या होता है इस लड्डू वाले एग्जांपल से, कि जो लास्ट सिचुएशन। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हम नहीं लिखे हैं लेकिन आपको हम बता देते हैं। एक परमाणु ई, मानिए कि वो लड्डू का एक छोटा सा कण और एक और छोटा सा लड्डू का कण, जब दो तो छोटा सा लड्डू का कण हम जोड़ते हैं तो जब दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ा जाता है तो निर्माण होता है अणु का। क्या होता है? अणु का। जैसे कि देखिए, यहां पर मानिए कि एक परमाणु है हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब H। ठीक है, एक परमाणु है, एक परमाणु फिर H है, तो H और H हम जोड़े तो क्या बन गया, अणु बन गया, मतलब H2 बन गया। ठीक है, तो ये अति हो गया। तो लेकिन हम कैसे बोलते हैं, अगर H2 कहीं लिखा हुआ रहता है तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है।
यही ना बोलते हैं, लिखा हुआ है कहीं भी H2, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 2 है। मतलब कि वहां पर क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन की 2 परमाणु संख्या है। अगर H3 लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 है, ठीक है। अगर O2 लिखा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, यही ना बोलते हैं। तो परमाणु इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप डिफिनीशन ऐसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लड्डू वाला एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, हमको पूरा आशा है, ठीक है, कि किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु बोलते हैं जिसको 2 भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि परमाणु के भाग कितने होते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर अभी तो आप बताएं कि परमाणु को 2 भाग में नहीं विभाजित किया जा सकता है, फिर भाग क्या हो, मतलब कि फिर यहाँ पर भाग कैसे आ रहा है कि मतलब 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। देखिए ऐसा नहीं है, किसी भी परमाणु के अंदर में आपको 3 भाग जरूर दिखाई देता है, ठीक है। क्या क्या दिखाई देता है, परमाणु को जो विघटित किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर चेक किया जाता है तो परमाणु में 3 गो चीज दिखाई देता है। सबसे पहला क्या दिखाई देगा, आपका इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, प्रोटॉन दिखाई देगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन दिखाई देगा। क्या क्या परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, देखिए नॉर्मल सिंपल भाषा में समझिए, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि परमाणु संरचना क्या होता है, इस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए परमाणु संरचना क्या होता है, परमाणु में मुख्य रूप से 3 गो चीज पाया जाता है। परमाणु के अंदर, अब देखिए सबसे छोटा इकाई है और उसके अंदर भी 3 गो चीज पाया जा रहा है और बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी 3 गो जानना है तो 3 गो जानते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है सो समझिए। परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए परमाणु के नाभिक के अंदर 2 होता है। नाभिक क्या होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है। परमाणु ऐसे मानिए कि गोल है, ठीक है, गोल है, तो उसके जो बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा ना, हम फोटो लगा के दर्शाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जो बीच में सेंटर पॉइंट होगा ना, उसी को बोला जाएगा क्या, मतलब आपका न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर 2 गो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए प्रोटॉन जो होता है उस पर हमेशा सकारात्मक चार्ज होता है, मतलब सकारात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन हमेशा प्लस को लेके घूमता है, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं परमाणु के अंदर। इस चीज को याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो उसका मतलब ना प्लस होता है ना माइनस होता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के बीच में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसके बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा माइनस चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, कैसा आवेश रहता है, नकारात्मक आवेश रहता है। तो ये होती है कुछ परमाणु की संरचना, ठीक है। और जैसा कि आप चित्र में भी, यहाँ पर हम चित्र लगा दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा। अब आपसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, आप बताइएगा प्लस, ठीक है, पॉजिटिव होता है। हम पूछेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, आप बताइएगा माइनस, मतलब कि निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, आप बताइएगा उदासीन। समझ में आया परमाणु की संरचना कैसा होती है। हम बोलेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है परमाणु के अंदर, आप बताइएगा न्यूक्लियस में, ठीक है। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताइएगा बाहरी कक्षा में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट VVI क्वेश्चन पर। तत्व क्या है, ठीक है। तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट। अभी हम लोग जब परमाणु का फर्स्ट चीज पढ़े थे तो हम वहां पर तत्व के बारे में सुने थे। सबसे पहले इस तत्व के बारे में क्लियर करते हैं। वे पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो तत्व कहलाता है। बहुत ईजी आ गया। देखिए वे पदार्थ मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें परमाणु की संख्या 1 हो, एक गो परमाणु से मिलकर बना हो, वैसे पदार्थ को हम लोग तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। एक परमाणु से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए तत्व के कितने भाग होते हैं, तो तत्व के नेक्स्ट क्वेश्चन है। तत्व के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। क्या क्या, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा
उपधातु। आपका जो मैट्रिक में चैप्टर है धातु एवं अधातु, यहां से आपका चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमको धातु और अधातु को समझाने के लिए आपको सबसे पहले ये ऊपर जो भी क्वेश्चन समझाएं इसका नॉलेज देना इंपॉर्टेंट था। हो सके कि आप परमाणु के बारे में पहले भी पढ़े हो, ठीक है, लेकिन आपको हम एक क्लियर माइंडसेट के द्वारा बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आए, ठीक है। तो अब देखिए 3 भाग होता है, धातु, अधातु और उपधातु। हम आज के वीडियो में धातु के पूरा का पूरा रासायनिक गुण और यहाँ पर भौतिक गुण के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। धातु क्या होता है, उपधातु और अधातु के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि धातु क्या होता है। धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है, ठीक है। और धातु होता क्या है, सो देखिए, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं उन्हीं को हम लोग धातु कहते हैं। क्या बोले, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, और त्याग करने के बाद उसको धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है धातु, ठीक है। समझ में आया। देखिए धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब कि त्याग करने वाले होते हैं। और जब त्याग करते हैं, यही इनका खासियत है। देखिए जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाएंगे, ठीक है। ये धातु का क्वालिटी होता है। इसी के कारण धातु ज्यादा चमकीले होते हैं, ठीक है, कि उसका मतलब धातु ज्यादा कठोर होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझिए कि इसी में है, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण इन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है, ठीक है। मतलब इनकी बाहरी कक्षा में क्या पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल धातु कौन कौन सा है, यहाँ पर Na हो गया मतलब सोडियम हो गया, Mg हो गया, Al हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब चीज धातु है ना। अब देखिए सबसे पहले जैसे सोडियम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा आप तो सोडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 281 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, Na सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 281 हो जाएगा। क्या करता है, ये एक को त्याग कर देता है, ठीक है। तो इस तरीका से तो हम लोग उसके बारे में आगे समझेंगे क्या होता है, ठीक है। बस आप ये समझिए कि धातु क्या है, ठीक है, अभी के डेट में, और आप ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए सिंपल भाषा में कि वे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं वैसे पदार्थ को हम लोग धातु कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये क्या होता है, कोई भी पूछे कि धातु क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कि त्याग करता है, आप बताइएगा त्याग करता है, और त्याग करने के बाद पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है, मतलब कि धन आयन बनाने की क्षमता रखता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, क्या परिवर्तन होता है धातु के भौतिक गुण में, ठीक है, वो समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए कि धातु के भौतिक गुण क्या है और ये आता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए धातु के जो भौतिक गुण है वो निम्नलिखित होते हैं, निम्नलिखित भौतिक गुण है। सबसे पहला धातु का पहला गुण है, भौतिक गुण है कि वो चमकदार होता है। कैसा होता है, धातु अगर आपको कोई भी चमकीला पदार्थ नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि धन आयन बना रहा है तो चमकदार तो होगा ही ना। तो जो सबसे चमकीला पदार्थ आप देखिएगा उसको समझिए कि धातु है, ठीक है। तो धातु में सबसे पहले क्या होता है कि चमक पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, मतलब कि धातु ऐसा होता है जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत का सुचालक होती है। पेंसिल के नोक पर जो ग्रेफाइट लगा होता है, आप पेंसिल देखिएगा उसके नोक पर ग्रेफाइट लगा होता है ना, तो वो ग्रेफाइट भी आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री है तो इसमें एक्सेप्शन मतलब अपवाद जरूर रहेगा, ठीक है। ये हमको कोटा फैक्ट्री फिल्म याद आ रहा है, ठीक है, कि मतलब जब उसमें केमिस्ट्री होता है ना तो क्या होता है कि विद्यार्थी कहता है कि पता नहीं केमिस्ट्री में कितना ज्यादा मतलब कि अपवाद है, ठीक है, क्या कीजिएगा है। देखिए धातु जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, ठोस होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं पाया जाता है, वो मतलब कि कमरे की ताप पर वो गर्म अवस्था में वो द्रव पाया जाता है, और उस धातु का नाम क्या है, पारा,
ठीक है, याद रखिएगा पारा धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहां पर हम अच्छी तरीका से लिख दिए हैं कि धातु बहुत कठोर होती है और इसे आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया कि कुछ धातु, दो ठो ऐसा अपवाद है, दो ठो ऐसा एक्सेप्शन है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पहला हो गया सोडियम, दूसरा हो गया पोटेशियम, ठीक है, जिसको सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु है, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि दो ऐसा यहाँ पर रसायन है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, दो ऐसा धातु है। लेकिन धातु जो मुख्य रूप से होती है उसको चाकू से आसानी से नहीं काटा जाता है क्योंकि वो कठोर होती है। लेकिन दो धातु यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, मतलब Na और K, दो ऐसा होता है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। यह अपवाद है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से डालता है, ठीक है, कि कौन ऐसा धातु है, पूछ देगा कि जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब तो आप पढ़े होंगे कि धातु को तो आसानी से चाकू से नहीं काटा जाता है, आपको यह कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया। नहीं, इसका अपवाद है दो ठो, ठीक है, एक्सेप्शन है कि यहां पर पोटेशियम और कैल्शियम को चाकू से काटा जा सकता है, फिर भी ये धातु है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब हम लोग इसका चलते हैं कि धातु जो होती है वो क्या होती है, आघात वर्धनीयता होती है, ठीक है। ये आघात वर्धनीयता क्या है वो समझते हैं। देखिए, धातुओं या किसी भी चीज को हथौड़े या कोई शक्तिशाली पदार्थ से पीट कर चादर बना देना, मतलब एक चदरा बना देना, इसी को बोला जाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। क्या बोला जाता है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जैसे धातु है, तो किसी भी धातु को आप पीट पीट कर, जैसे सोना एक धातु है ना, तो उसको पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, एक चदरा के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि अगर 1 केजी सोना है तो उसको पीट दिया जाए और एक लंबा चदरा की तरह, तार की तरह बना दिया जाए, तो वो क्या होता है कि वो 1 किलोमीटर तक चला जाता है, मतलब ये सब बोला जाता है, पता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके है, तो इसी को बोला जाता है आघात वर्धनीयता। लेकिन ये धातु में ही ये क्वालिटी पाया जाता है, ये गुण किस में पाया जाता है, धातु में ही पाया जाता है, ठीक है, जिसको पीट पीट कर चदरा बनाया जा सकता है, इसी को बोला जाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। अब देखिए, धातु में एक और क्वालिटी पाया जाता है, उसको बोला जाता है तन्यता, ठीक है। तन्यता क्या होता है, इसका क्या मतलब है, सो समझिए। किसी भी धातु को खींचकर पतली तार में बदल देना ही तन्यता कहलाती है, मतलब पतली तार में ही परिवर्तित कर देना क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तन्यता क्या होता है, किसी भी धातु को हम क्या कर रहे हैं, पीट कर या खींच कर पतली तार बना दे रहे हैं, मतलब लमड़ा दे रहे हैं एकदम तार के रूप में, इसी को बोलेंगे तन्यता। और फिर यह वही बात आ गया कि ये क्वालिटी धातु में ही पाया जाता है। क्या ये क्वालिटी किस में पाया जाता है, धातु में ही पाया जाता है। तो हम धातु के भौतिक गुण के बारे में बात किए, क्या क्या होता है, धातु चमकीला होता है, यहाँ पर धातु कठोर होता है, ठीक है, ये सारा चीज के बारे में बात किए हैं। और यहाँ आघात वर्धनीयता, तन्यता के बारे में बात की है। तो ये सारा चीज धातु का क्या होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है, मतलब भौतिक गुण होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि धातु के रासायनिक गुण क्या क्या है। देखिए, धातु का जो रासायनिक क्वालिटी है, रासायनिक गुण है, वो भी बहुत आती है। धातु क्या करती है कि वायु के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर धातु ऑक्साइड बना देती है, मतलब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बना देती है। जैसे यहाँ पर कोई धातु है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी सब जगह फैला हुआ है ना, तो जैसे ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, वो क्या करेगी कि यहाँ पर ऑक्साइड बना देगी। इसलिए जैसे सोडियम है, ठीक है, तो आपको क्या सोडियम को हम खुला में नहीं रख सकते हैं, सोडियम एक धातु है ना, इसको खुला में नहीं रख सकते, ये पता नहीं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसमें आग पकड़ लेता है। बड़ी मतलब खतरनाक चीज है कि क्या करेगा कि जैसे आप रखिएगा सोडियम को, सोडियम एक धातु है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, फट से आग पकड़ लेगा, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, अभी हम बताएंगे, ठीक है। मतलब जल में डालिए, बम के तरह उड़ जाएगा, ब्राह्मसीना, ठीक है। आप यूट्यूब पर सोडियम का एक्सपेरिमेंट देखिएगा, बहुत मजा आएगा। उसको जैसे जल में डालिएगा ना, बम सीना उड़ जाएगा, मतलब वो क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और धातु ऑक्साइड बना दिया, है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर
देखिए Cu प्लस O2, ठीक है, यहाँ पर Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, CuO। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि धातु क्या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितना सारा चीज बना दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बताए हैं, यहां पर दिया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क मतलब वायु के संपर्क में आते ही जलना स्टार्ट कर देती है। याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम को आप खुला वातावरण में नहीं रख सकते हैं, जिसके अंदर ऐसा क्वालिटी पाया जाता है कि ये जैसे वायु के संपर्क में आता है ये क्या होता है कि जलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सोडियम या फिर पोटेशियम को क्या किया जाता है, किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किरासन तेल होता है ना, मिट्टी तेल जिसको कहा जाता है, उसी में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक मारना होगा सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को क्यों अच्छा ये क्वेश्चन भी एक आता है, वो क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, बता देंगे बाद में, लेकिन अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि सोडियम को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए सोडियम को किरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है कि सोडियम एक ऐसा धातु है जो यहां पर वायु के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है, मतलब वायु के साथ अभिक्रिया करेगा और जलना प्रारंभ कर देगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे, है ना। अच्छा, तो ये समझ में आया आपको। और दूसरा एक है कि जैसे Mg हो गया, Al हो गया, ठीक है, यहाँ पर Pb हो गया, जिंक हो गया, तो ये सारा चीज पता है क्या करता है कि वायु के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। और जो इसमें होता क्या है कि वायु का जो ऑक्साइड का जो पार्ट होता है उस पर बड़ी आराम से धीरे धीरे इस पर चढ़ता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको धातु का हम यहाँ पर रासायनिक गुण के बारे में बात किए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया से क्या होता है। अब देखिए बात आ गया कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया से क्या होता है। अगर धातु है कोई, उसको जल में हम डुबा देते हैं तो कुछ तो होगा। क्या होता है, देखिए धातु जब किसी भी जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। याद रखिएगा फिर से, किसी भी धातु जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, मुक्त करेगी। जैसे यहां पर कोई भी धातु हम ले लेते हैं और उसको क्या किए, जल के साथ अभिक्रिया करा दिए, तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्साइड मुक्त कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा अगर जल के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे Na प्लस H2O, Na मतलब सोडियम, H2O मतलब कि जल, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो ये अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, Na2O प्लस H2 बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दे रहा है ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दे रहा है। तो इसी को बोला जाता है कि अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कुछ एग्जाम्पल और है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। देखिए हम तनु अम्ल क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, है ना। नहीं देखे हैं जाकर वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं ना पूरा क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आया कि क्या होता है, मतलब कि आपका अगर कोई भी तनु अम्ल के साथ अगर धातु अभिक्रिया कर ले तो, है ना। तो देखिए अगर तनु अम्ल के साथ कभी भी धातु अभिक्रिया करती है तो वो दो चीज मुक्त करेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, दूसरा लवण मुक्त करेगी, लवण बनाएगी। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल धातु है, ठीक है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो दो चीज बना रहा है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। याद रखिएगा अगर धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन प्लस क्या बनाएगा, लवण, या लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ यहां पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों परमाणु से लेकर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मतलब धातु का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर पूरा का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर ध्यानलाइन एक्स यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, वहां पर जाइए आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ सारा का डाउनलोड कर लीजिए। एक भी रुपया चार्ज आपका नहीं लगेगा और आप नोट्स तैयार कीजिए, अच्छा से तैयार। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फ्री में वीडियो भी अवेलेबल है और एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।